आज के मेहमान। राजनीति की तरफ सर झुकाव कहें या कहें कि उधर पहल कैसे क्या? एक घटना हम लोगों के जीवन में हुई 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो देशभक्ति का ज्वार था। प्रभात फेरी लगती थी, स्कूलों में बताया जाता था कि चीन ने चढ़ाई कर दिया है, तो हम लोग उसमें लगे थे। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो आरएसएस है, उसके लोगों ने अपनी शाखाओं का विस्तार करने के लिए उस क्षेत्र को चुना। मेरा संपर्क हुआ। 8वीं क्लास में मैं आरएसएस से जुड़ गया, अपने गांव की शाखा का मुख्य शिक्षक हो गया। मैट्रिक पास करने तक 3 साल तक मैं संघ के काम में रहा। बाद में पटना आ गया तो यहाँ संपर्क नहीं रहा। 2-3 साल बाद विद्यार्थी परिषद के लोगों से संपर्क हुआ। एक मेरे दोस्त के माध्यम से गोविंदाचार्य जी मेरे पास आए, फिर हम लोग विद्यार्थी परिषद के काम में लगे और मैं विद्यार्थी परिषद का फुल टाइम वर्कर हुआ 2 साल तक। उसी में संघ शिक्षा वर्ग मेरा हुआ पहला साल, दूसरे साल का। उसमें रज्जू भैया कहे जाते थे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो आरएसएस के सरसंघचालक हुए। वहाँ के क्षेत्र प्रचारक थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एमएससी कर लिया हो, कहीं भी लेक्चर की नौकरी मिल जाएगी, संघ के लिए 2 साल काम समय दो। मैंने हाँ कर दिया, तो मैं प्रचारक नियुक्त हो गया छपरा जिले का। मैं वहाँ गया ही था कि इमरजेंसी लग गई 1975 में, तो संघ पर प्रतिबंध लग गया। फिर हम लोग भूमिगत काम करने लगे। गोविंदाचार्य जी का मार्गदर्शन रहता था। मेरे जी में एक काम आया कि हम लोग एक पत्रिका, भूमिगत पत्रिका निकालें। लोकवाणी नाम की पत्रिका निकली। छपवाने में, बंटवाने में बड़ी कष्ट होता था। पुलिस छापा मारती थी, पकड़ ले जाती थी। हम लोगों ने अपना फ़ॉन्ट खरीदा। उस समय कंप्यूटर नहीं था, फ़ॉन्ट की सेटिंग होती थी। लास्ट में फ़ॉन्ट भी पुलिस ने पकड़ लिया। जब 77 में सरकार बनी, जनता पार्टी की फ़ॉन्ट रिलीज हुआ, तो हम लोगों के व्यवस्थापक प्रबंधक थे अशोक कुमार सिंह। उन्होंने उसी फ़ॉन्ट को लेकर एक लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस आरंभ किया। तो इस तरह से संघ संपर्क आया। सार्वजनिक जीवन में जेपी के आंदोलन में हम लोग रहे। 1977 में संघ के लोगों ने मुझसे कहा कि जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें युवा संगठन बना है जनता युवा मोर्चा, जिसके डॉक्टर सोनम स्वामी अध्यक्ष हैं। मुझे संघ की तरफ से जनता युवा मोर्चा में भेजा गया। झारखंड बिहार एक था, तो इसके संगठन मंत्री के रूप में मैंने 2 साल काम किया संगठन मंत्री के रूप में। फिर जनता पार्टी में 1980 से 84 तक मैंने बिहार प्रदेश, जो उस समय झारखंड शामिल था, उसमें प्रदेश का महामंत्री था। चंद्रशेखर जी हमारे अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सत्येंद्र नारायण सिंह उर्फ छोटे साहब यहाँ बिहार के अध्यक्ष थे। मैंने 4 साल काम किया। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे राजनीति से मेरा मन उब गया। मैंने 84 के जुलाई में, जिस दिन ओलंपिक शुरू हो रहा था, उस दिन मुझे वो दिन याद है, उसी दिन मैंने रिजाइन किया जनता पार्टी से और कहा कि अब मैं राजनीति में काम नहीं करूँगा। तो मैंने खेतीहर मंच बनाकर किसानों का, किसान के क्षेत्र में काम शुरू किया। जेपी विचार मंच बनाया हम लोगों ने, जेपी के आदर्शों को लोगों तक पहुँचाने के लिए। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बाद में हुए। उस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई 84-85 में। पूरा सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने 7 लोगों की कमेटी बनाया, मुझे भी रखा कि उपाय बताया जाए, चुनाव में सुधार के लिए चुनाव आयोग को लिखा जाए। ये सब होते होते रहा। इसी बीच में नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया पटना से छपने लगा 86 में। पंडित दीनानाथ मिश्र उसके संपादक थे। उन्होंने मुझको बुलाया, कहा कि आप हमारा अखबार ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उनसे यही निवेदन किया कि मैं आपके अखबार के लिए काम करूँगा, मगर स्टाफर के रूप में काम नहीं करूँगा, फ्रीलांसर के रूप में काम करूँगा। आप जितना काम लीजिए। तो एक स्टाफर से ज़्यादा हमसे वो काम लेते थे। उस समय से मैंने अखबार में काम शुरू किया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हिंदी में 1 पेज हफ्ते में छपता था। उन्हें पूरा काम मुझको दिया। कृषि, सिंचाई, वित्त व्यवस्था पर शुक्रवार बुधवार था, बुधवार था के लिए मुझे कहा कि आप इसका इंतजाम करिए, राइटअप चाहिए। वो सब मैं करते रहा और मैंने इतना काम किया कि मेरा एक्रेडिटेशन हो गया पत्रकार के नाते। मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार की सूची में मैं शामिल हो गया। तो पत्रकारिता किया। अब समय बदलता है। 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, तो उसमें माननीय आडवाणी जी का देश में दौरा होता था और बड़ी भारी भीड़ होती थी उनकी सभा में। और दीनानाथ मिश्र जी, एक बलबीर पुंज बड़े पत्रकार है, इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस के संपादक थे। कंचन गुप्ता एक टेलीग्राफ के थे। ये तीनों लोग आडवाणी जी के साथ देश भर में घूमते थे। तो पटना में उनकी सभा हुई। तो उसके बाद मुझे दीनानाथ जी ने बुलाया, कहा कि आपका संबंध है, आडवाणी जी गोविंदाचार्य याद करते हैं, आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा कि अब मैंने तय कर लिया है, मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा। ये 1992 के दिसंबर जनवरी की बात है।
1992 में बाबरी मस्जिद तो 6 दिसंबर को टूटी ही थी, तो फरवरी में 6 या 7 फरवरी को उनकी सभा थी। फिर उन्होंने कहा कि अगर अडवाणी जी आपसे मिलना चाहें, तो मैंने कहा कि जहाँ रहेंगे मैं दौड़ के जाऊँगा, मिलूँगा। अडवाणी जी के यहाँ गया। ताराकांत झा उस समय बीजेपी के अध्यक्ष होते थे। सुबह नाश्ते पर 6-7 आदमी हम लोग थे। संघ के प्रांत प्रचारक थे, कैलाशपति मिश्रा थे, अडवाणी जी थे, गोविंदाचार्य थे, तीरानाथ जी थे। अडवाणी जी ने मुझसे कहा कि ये गोविंदा बराबर तुम्हारी चर्चा करता है, इसके दोस्त हो तुम फिर से काम शुरू करो। तो मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा अडवाणी जी, तुरंत मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। वहाँ लोग बैठे लोग बड़ी नाराज हुए कि इतने बड़े आदमी ने आपसे कहा, आपने इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा अडवाणी जी ने कि कब तक सोचोगे, तो मैंने कहा कि होली तक। होली के बाद फिर संपर्क हुआ। उस समय मैं बिहार राज्य सिंचाई आयोग के सदस्य के नाते भी काम करता था। मैंने कहा मेरा अपना भी काम निपटाना है उसका, मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दिया। और उस समय उपचुनाव हुआ था पटना में। शैलेंद्र श्रीवास्तव बीजेपी के उम्मीदवार थे, 93 की बात है, मई में। और पहली बार लोकसभा में रामकृपाल यादव आरजेडी के कैंडिडेट के रूप में जीते थे। तो मैंने उसी चुनाव से काम करना शुरू किया। फिर मुझे बुद्धिजीवी मंच का महामंत्री बनाया, फिर पार्टी का महामंत्री बनाया, प्रवक्ता बनाया। 98 में MLC बनाया पार्टी ने। ये सारी चीज़ें हुई। मुझे झारखंड का प्रभारी बनाया 1995 में।